एरीज यानी मेष राशि, मैं सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी चाहें आप इसे किसी भी वक्त फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आप लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो एरीज राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जो भी आप नाम देना चाहें, उसी की एनर्जी के साथ जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं उसी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी नाम से भी क्यों ना पुकारा जाए, तो उसी के साथ आप इसे देख पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एरीज राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए, चलिए देखते हैं। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज अभी जो है आप के पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूजन में है, काफी दुविधा में है। उनको लग रहा है कि या तो कोई ऐसी बात सामने आ गई है, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई राज जो आपने एक दूसरे से छिपाया था या आपने उनसे छिपाया था, या फिर उनको लग रहा है कि आप उनसे कुछ ना कुछ छिपाने में लगे हुए हैं, अपनी ही मिस्ट्री में रहते हैं, अपने ही जमेलों में रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो आपके पर्सन को इसमें काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो महसूस कर रहे हैं। उनको चाहते हुए भी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि काफी मन मुटाव है, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स है। जितना वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती कि चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो काफी लव रिलेशनशिप को हालांकि इंडिकेट करता है, लेकिन हो सकता है कि पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हो या आपने परिवार से, फैमिली से छिपाया है, तो जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। या हो सकता है कि कोई पहले से शादीशुदा हो और आपके साथ भी प्यार मोहब्बत का नाटक कर रहा हो या शादी विवाह करने का सोच रहा हो, तो वो बात सामने आ गई है। तो काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं। हालांकि आप काफी उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं, छिपा कर बैठे हुए हैं। आप मौन हैं, चुप हैं, खामोश हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि सही समय आने पर ही, सही वक्त आने पर ही आप धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे कि आप फैसला ले सके। तो क्योंकि अभी जो है काफी चाहकर भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। या तो आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, या तो आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। काफी परेशानियां हैं इस रिश्ते में, मन मुटाव है, पैसे के लेन देन को लेकर भी दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि आपने उनसे कुछ छिपाया हो या उन्होंने आपसे कुछ छिपाया हो, जॉब बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, पैसे प्रॉपर्टी को लेकर। तो काफी दिक्कतें इसमें आई हुई हैं। अभी चाहकर भी वो कोई एक्शन लेते हुए इसी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी चुप है, मौन है, खामोश है कि सही समय आने पर ही जो भी कुछ होगा इसमें एक्शन लिया जाएगा। तो अभी काफी नेगेटिव सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, काफी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन चाहकर भी इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देख लेते हैं एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द सन, 5 ऑफ कप्स एंड जस्टिस।
तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कर्म और धर्म के अनुसार उन्हें इस रिश्ते में वो उसके अकॉर्डिंग इसे फल मिलना चाहिए। तो अभी वो चाहते हैं कि वो एंजाइटी में ना रहें, डिप्रेशन में ना रहें, परेशानी में ना रहें। अगर वो नजरें घुमाएंगे, हेल्प लेंगे, मदद लेंगे तो अभी भी हेल्प ले सकते हैं। या फिर उनकी लाइफ में कोई अगर नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो इस रिश्ते को खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ अगर वो नजरें घुमाएंगे, किसी की हेल्प या मदद लेंगे तो धीरे धीरे करके बच्चे की एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और कर्म और कर्मानुसार, धर्मानुसार आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है तो उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो रिश्ते धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। रिश्ते में खुशहाली आ सकती है, इन प्रॉब्लम्स का छटना हो सकता है। जो सिगरेट, जो राज, जो मिस्ट्री है उसका खुलासा करते हुए रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और जो स्ट्रेस में ना रहें, एंजाइटी में ना रहें, एक बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़े ताकि रिश्ता सूरज की तरह चमक सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। उन्हें जो क्योंकि वो अभी भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं। और अगर उन्हें लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके पार्टनर के साथ भी अन्याय हो रहा है, तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें और नई एनर्जी के साथ नए नए रिश्ते में चले जाएं। वो लेकिन वो परेशानी में, दुविधा में ना रहें, इस रिश्ते को रोक कर ना रखें। एलिमिनी दें एक दूसरे को, जैसे तैसे करके अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं। एलिमिनी दें और एक दूसरे को डाइवोर्स दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड द फूल। तो इस रिश्ते का आउटकम बता रहा है कि अभी जो है फिजिकली, मेंटली आप इस रिश्ते को लेकर काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस रिश्ते को बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे और जो है हार्श ना रहें, हार्ड ना रहें, पेशेंटली चीजों को हैंडल करें। यानी कि प्यार और प्रेम के साथ अपनी पावर में ना रहें, अपनी धुन में ना रहें, धीरे धीरे करके आगे बढ़ें, एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें। भले ही इसमें रिस्क अचानक से जंप ना लगाएं, थोड़ा सा सोच विचार करके रिस्क लें, एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें, क्योंकि बिना रिस्क लिए, बिना बिगनिंग करे, बिना शुरुआत करे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आगे बढ़ने के लिए अपने थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं। तो जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेते हैं और अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए, अपनी पावर में ना रहते हुए, रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा सकता है। और जैसे आप नारियल की तरह हैं, अंदर से काफी नरम और ऊपर से काफी कड़क है। तो ज्यादा कड़क ना बने, थोड़ा सा सॉफ्ट दिल से रिश्ते में बिगनिंग करें, शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके, सूरज की तरह चमक सके, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके। और अगर आप ने सोच लिया है, ठान लिया है कि इस रिश्ते में काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, अपने पावर में रहना है, अपने एटीट्यूड में रहना है, आगे नहीं बढ़ना है, तो एक दूसरे से डाइवोर्स लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। यानी कि वो इसका आउटकम यही बता रहा है कि रिश्ते को रोक कर मत रखिए, चीजों में क्लियरिटी लाइए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी भले ही आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, लेकिन जो सिचुएशन है अभी काफी नेगेटिविटी में है आप, तो समय लीजिए, वक्त लीजिए, क्योंकि काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है, नेगेटिविटी रही है। अच्छा जा रहा था, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा सिगरेट, कोई मिस्ट्री, कोई राज ऐसा खुलासा हुआ कि सब कुछ तहस नहस हो गया, रिश्ते में दूरियां आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज दे रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, रातों की नींद हराम मत कीजिए, सोमनिया में मत रहिए। उठिए, चलिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से अभी भी फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो। तो जो समय चला गया है, जो वक्त बीत गया है, वो तो कभी भी वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से अगर आप अपने जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गई है, नए सिरे से रिश्ते को एक शुरुआती दौर से शुरू करते हैं, एक बिगिनिंग करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं फिर से बैलेंस होंगे, स्टेबिलिटी आएगी। और समय के साथ, वक्त के साथ अगर जिम्मेदारियों को समझेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो नेगेटिव सिचुएशन है उसे आप रिमूव कर पाएंगे और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि आप या आपके पार्टनर को लगता है कि आपको जो आपके पार्टनर हैं या आपके पार्टनर को आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, हमेशा लगता है कि मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, जो काम करने की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत है। तो जांचिए, परखिए, जांचिए, पड़ताल कीजिए, एकदम से अचानक से डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वो रांग या पीतल भी हो सकता है। तो एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे के प्यार को समझिए और जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, सोच विचार करके ही जो भी एक्शन ले, सोच विचार करके लीजिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो चक्रास बैलेंस होंगे और कुछ हद तक रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है। या ये सही समय, सही वक्त का वेट और इंतजार कीजिए या अगले रीडिंग का वेट कीजिए। अभी समय आपके फेवर में नहीं है, वक्त को वक्त दीजिए, समय दीजिए, पहले खुद को इनहेंस कीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और तभी आप कोई एक्शन लीजिएगा, तभी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, तभी ग्रोथ सक्सेस आपको मिल सकती है। अभी जो है काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स इसमें चली हुई हैं, काफी दिक्कतें चली हुई हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ अब। तो कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि धीरे धीरे करके आप सोच सकें, विचार कर सकें। तो आप का समय पूरा हुआ, अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अगर आपने सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो भी आपका आंसर था, एंजल जी आपका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। इन द नियर फ्यूचर अनलाइक लकीली। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आपका समय आपके फेवर में नहीं है, जो समय है वो ठीक नहीं चल रहा है, काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, दिक्कतें चली हुई हैं। तो समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, धीरे धीरे करके जब आपको लगे कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं, आपको बातें कर लेनी चाहिए, तभी धीरे धीरे करके आप नियर फ्यूचर में, यानी कि आने वाले समय में बातें कीजिएगा। अभी जो है थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और खुद को इनहेंस कीजिएगा, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रो कीजिएगा। अभी समय सही नहीं है, तो धीरे धीरे करके नियर फ्यूचर में चीजें सही जा सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है और आप उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, अनलक के लिए अभी जो ये समय है आपके फेवर में नहीं है। अभी आपको अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए, कम से कम अगली कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक हो सकता है कि समय आपके फेवर में आ जाए
और वक्त आपके फेवर में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।